हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स जो हैं एग्ज़ाम के लिए, उनके बारे में हम जानेंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, 70 to 80% मार्क्स जो है वो आप आराम से लेकर के आएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इन क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और जो नोट्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, वो कंप्लीट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जा कर के चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सबसे पहले हम जानते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट के अंदर दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेकेंड है बायो एनर्जेटिक्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स। इनका क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। मेनली कार्बोहाइड्रेट का हमेशा पूछा जाता है कि इसका क्लासिफिकेशन बताओ या फिर इसकी डेफिनेशन बताओ या इसका केमिकल नेचर क्या होगा या बायोलॉजिकल रोल क्या होगा। एंड दूसरा लिपिड्स जो है, इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देन नेक्स्ट आता है बायो एनर्जेटिक्स के अंदर एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन बताओ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देन नेक्स्ट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी जो है, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो नॉर्मली यही क्वेश्चंस जो है हर बार फर्स्ट यूनिट में से एग्जाम के अंदर आते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को ही या फिर इन टॉपिक्स को ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। देन आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में भी दो पार्ट है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहले तो डेफिनेशन जो है हर एक साइकिल की हमें पता होनी चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल का मतलब क्या होता है, एचएमपी शंट का क्या मतलब होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी क्या होती है, देन ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, देन ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, देन डायबिटीज़ क्या होता है। ये सब चीज़ें तो हमें नॉर्मली पता ही होनी चाहिए। देन जिसके बारे में अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए वो है ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट साइकिल याद होनी चाहिए। देन सिट्रिक एसिड साइकिल की भी कंप्लीट साइकिल जो है वो हमें याद होनी चाहिए। देन एचएमपी शंट एंड देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये दोनों साइकिल्स भी अच्छे से हमें आनी चाहिए क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। देन हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस जो है, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर मोस्टली पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी अच्छे से हमें आना चाहिए। देन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये पूछी जाती है 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर, या फिर इसकी सिंपली डेफिनेशन पूछी जाती है 2 मार्क्स के अंदर। एंड सेकेंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है, ये टॉपिक भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये थे कंप्लीट यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स। नाउ हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले कीटो एसिडोसिस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। देन डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड या फिर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड किस तरीके से होता है, इसकी साइकिल कंप्लीट हमें याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बार 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है। देन विटामिन डी के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जा रहा है अभी रिसेंट पेपर्स के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए। देन यूरिया साइकिल जो है कंप्लीट, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके डिसऑर्डर्स क्या क्या होंगे इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देन हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जो है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। देन हाइपर बिलीरुबिनीमिया एंड जॉन्डिस, इसके बारे में भी पूछा जाता है। एंड देन जनरल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की, इसके बारे में भी पूछा जाता है। जो यूनिट थर्ड के अंदर दो पार्ट है, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये हमें अच्छे से ये टॉपिक्स तो इसके अंदर से आने ही चाहिए क्योंकि यही एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ के क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट फोर्थ के अंदर भी दो पार्ट आते हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड दूसरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर से बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कभी कभी बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन भी पूछा जा सकता है, बट इसकी साइकिल इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, उसे अगर हम याद भी करके जाएँ तो भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो ही जाता है। इसलिए बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन जो है, ये वाला टॉपिक तो हमें अच्छे से आना चाहिए। देन
हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट इन डिजीज़ के बारे में 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये हमें आना चाहिए। देन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र वाला टॉपिक जो है ये वैसे तो हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, 12th क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था, एंड बायोलॉजी के अंदर ये टॉपिक बहुत बार आता है, सो ये तो हमें आना ही चाहिए अच्छे से। एंड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनिबिटर्स, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। एंड ट्रांसलेशन, सो यही क्वेश्चंस जो हैं बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, तो यूनिट 4 के अंदर ये सारे टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। देन आता है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर से कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर सबसे पहला आता है एंजाइम। एंजाइम का नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये क्वेश्चन जो है एंजाइम्स के अंदर से पूछा जाता है। देन को एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। एंड देन एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। सो ये सारे टॉपिक्स जो है हमें अच्छे से आने चाहिए यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 के अंदर एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट रहता है, वो है एंजाइम काइनेटिक्स का, जिसके अंदर माइकेलिस प्लॉट एंड लाइन वीवर बुर्के प्लॉट आता है। सो ये वाले टॉपिक जो है ये भी हमें अच्छे से आना चाहिए। सो ये थे सारे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इनको अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली 70 to 80% मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बताया गया उसके अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।